Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely the Success Mix by Sara. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सक्सेस मिक्स को। ठीक है। सक्सेस मिक्स इस तरह से है कि इसमें बांग्लादेश की जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो बताई जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके जी। द ईयर्स इन 1990 1990 की आपको बात बता रहे हैं। 65% ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री कैन नॉट रीड। 86% हैज नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी 65% जो पॉपुलेशन थी 1990 में, ठीक है, कंट्री जो है उससे सफर कर रहा था उस टाइम, उतनी पॉपुलेशन मौजूद थी। 86% जो है वो उनके पास जो पॉपुलेशन थी, 86% के पास इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मौजूद नहीं थी। एंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन इन 4.5, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन कितने थे? 4 to 5 थे। ठीक है, यानी कि एक औरत के 4 से 5 बच्चे थे। दिस कंट्री इज पुअर, ओवर क्राउडेड एंड इज नोन फॉर करप्शन एंड बैड गवर्नेंस। और कंट्री पुअर था, ओवर क्राउडेड था और जाना जाता था करप्शन और बैड गवर्नेंस की वजह से। येट बाय 2021, उसके बाद क्या हुआ? 2021 के बाद इट हैज सेवरल रीजंस टू सेलिब्रेट। उसके बाद बहुत से ऐसे रीजंस मौजूद हैं जिनको सेलिब्रेट किया जा सकता है। फर्स्ट, सबसे पहला, दिस कंट्री इज द स्टार इकोनॉमिक परफॉर्मर इन साउथ एशिया। ये साउथ एशिया का जो है स्टार इकोनॉमिक परफॉर्मर बन चुका है कंट्री। Before COVID-19, it grew at an annual rate of 7% for 10 consecutive years, close to China 8%। ठीक है, और जो कोविड 19 से पहले जो है वो उसके 7% आपको बताया है कि लगातार जो 10 जो ईयर्स हैं उसमें। ठीक है, और उसका परसेंटेज किसके करीब है? चाइना के। इट्स जीडीपी पर हेड एट मार्केट प्राइसेस इज हायर देन इंडियाज। ठीक है, जीडीपी पर हेड जो है इसका इंडिया की से तकरीबन, उसके हवाले से देखा जाए तो उसका हायर है जीडीपी। ठीक है, एंड इट्स एक्सपोर्ट मोर टेक्सटाइल इन अ मंथ देन 14 अफ्रीकन कंट्रीज कंबाइंड इन अ ईयर। अगर 14 अफ्रीकन कंट्रीज को भी कंबाइन किया जाए तो उतनी इसकी मिलकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड, डिस्पाइट इट्स प्रॉब्लमैटिक पॉलिटिक्स, इसके बावजूद कि उसकी प्रॉब्लमैटिक पॉलिटिक्स थी, इट प्राइड्स इटसेल्फ ऑन बीइंग सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। उसको अपने ऊपर फख्र था कि वो एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक स्टेट है। तीसरा, थर्ड, गिवन इट्स एस्टोनिशिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, एक हैरान कुन ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिली। इट इज ओनली ऑन इट्स वे टू बीइंग प्रोमोटेड फ्रॉम अ बास्केट केस टू एन अपर मिडिल इनकम कंट्री बाय 2031। और हमें देखने को मिलेगा कि अपर मिडिल इनकम कंट्री जो है ये, उसकी जो है वो बास्केट केस देखने को मिलेगा, उसकी तरफ प्रमोट होता हुआ नजर आ रहा है बाय 2031। द कंट्री इज बांग्लादेश। अब ये किस कंट्री की बात हो रही है? बांग्लादेश की। फॉर अ comprehensive व्यू ऑफ डेवलपमेंट इन बांग्लादेश, अगर हम इसका एक पूरा जायजा लें, वन मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स इट। एक इंसान समझ सकता है कि इसको किस चीज ने मोटिवेट किया। बांग्लादेश मिस फॉर्चून्स बिगिन, बांग्लादेश की मिस फॉर्चून स्टार्ट हुई व्हेन इट वाज स्टिल अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब वो जो है पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, एंड द बोला साइक्लोन क्लेम्ड 500,000 लाइव्स। और बोला साइक्लोन 500,000 जिंदगियों को क्लेम करता था। दिस वॉज फॉलोड बाय द हार्विंग इवेंट्स ऑफ द अवार्ड 1971। और जो हार्विंग इवेंट्स नजर आते हैं, जंग जो थी 1971 की, वो उसको फॉलो करता है। इन 1974 केम द फेमाइन, 1974 में कहत आता है, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ 2% ऑफ द पॉपुलेशन। 2% पॉपुलेशन लॉस हो जाता है। इट वॉज फॉलोड बाय द असैसिनेशन, कत्ल हो जाता है, ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान का, जो कि उसका फाउंडिंग फादर है। इन 1975 में उसका असैसिनेशन हो जाता है। These catastrophic events instilled a crucial realization in Bangladeshi society that for the country to survive, इससे ये एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन थी, क्रूशियल रियलाइजेशन होती है कि बांग्लादेशी सोसाइटी किस तरह से कंट्री वो सरवाइव कर रहा था। डिजास्टर्स मैनेजमेंट एंड फूड सिक्योरिटी हैड टू बी स्टेट प्रायोरिटीज। डिजास्टर की मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी स्टेट की प्रायोरिटीज थी। Scholar Nomi Hussain notes that these events were successful in building a consensus among Bangladeshi elites that their survival was dependent on basic investment in human development and social protection। ये स्कॉलर क्या कहते हैं? स्कॉलर इवेंट कोट कर रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं कि सक्सेसफुल बिल्डिंग का इत्तफाक राय किस चीज पर है? इसी पर कि बांग्लादेशी इलीट्स का डिपेंडेंट किस चीज पे था? बेसिक इन्वेस्टमेंट
ताकि किस लिए की जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और सोशल प्रोटेक्शन के लिए। सेकेंडली देखते हैं, सेकेंडली बाय एक्नॉलेजिंग वुमेन्स इश्यूज एज सिग्निफिकेंट पब्लिक पॉलिसी कंसर्न्स अर्ली ऑन। ठीक है, शुरू शुरू में बेसिक जो एक्नॉलेजमेंट थी वो वुमेन के इश्यूज की तरफ देखा गया। सबसे पहले बांग्लादेश डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ एज यूनिक एंड प्रोग्रेसिव फ्रॉम अदर लो इनकम कंट्रीज। बांग्लादेश ने अपने आप को दूसरी लो इनकम कंट्रीज से प्रोग्रेसिव बनाया, यूनिक बनाया। एन इंटरव्यू ऑफ गवर्नमेंट फैक्ट्री वर्कर्स, अब एक इंटरव्यू है जो कि गवर्नमेंट फैक्ट्री वर्कर का है, रिवील करता है, क्या चीज रिवील करता है वो इंटरव्यू, दैट ऑल ऑफ देम वर women who came from the countryside and were unschooled and vulnerable to a range of shocks। कि वो unschooled थी, ठीक है, बहुत सी औरतें थी, खवातीन थी, बहुत ही vulnerable उनकी जो सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया। हैड दे नॉट बीन इन पेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उनको पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं थी उनकी, दे वुड हैव बीन इन अर्ली मैरिजेस हैविंग मल्टीपल प्रेगनेंसीज फीडिंग द परपेचुअल साइकिल ऑफ डिस्टिट्यूशन। उस वक्त उनकी अर्ली मैरिजेस का रिवाज था, मल्टीपल प्रेगनेंसीज थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम किया। वाइल दे हैव कंसर्न्स एंड अपॉर्चुनिटी टू बी एन एक्टिव फीमेल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर और in a low income country has been transformative experience that changed Bangladesh growth trajectory। ट्रेजेक्टरी होती है रफ्तार, ठीक है। अब वहां पर और कंसर्न, ये अपॉर्चुनिटीज को फीमेल इकोनॉमिक इकोनॉमी में फीमेल्स ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, लो इनकम कंट्री ने ट्रांसफॉर्म की अपनी शेप, एक्सपीरियंसेस किए और जो बांग्लादेशी ग्रोथ है उसकी रफ्तार तेज हो गई। थर्ड, तीसरे नंबर पर क्या होता है, थर्ड, लकीली फॉर बांग्लादेश द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टू वीक टू एक्सर्ट कोर्सिव मेजर्स एंड इंटरवेन। ठीक है, बांग्लादेश में जो है लकीली ऐसा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोर्सिव मेजर्स थी, जो हरियाणा जो मेजर्स होती हैं, जो इंटरवेंशंस होती हैं, वो उस साइड पर वीक थी, रिजल्टिंग इन एम्पल स्पेस फॉर नॉन गवर्नमेंटल एक्शंस। ठीक है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल एक्शन को जिन्होंने जो है वो हमें नजर आता है, उसको स्पेस मिली। द साइक्लोन्स एंड फेमाइंस वर प्रूफ एनफ दैट द स्टेट लैक द कैपेसिटी ऑफ प्रोवाइड सर्विसेज। अब साइक्लोन और जो वहां पर कहत आए, ठीक है, तो उस ये बताने के लिए वो काफी हैं, ये प्रूफ देने के लिए काफी हैं वो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो है आरी था, उसमें इतनी कैपेसिटी, इतनी सलाहियत मौजूद नहीं थी कंट्री में। द कंसर्न्स वर सो मैनी एंड सो मैसिव, ये कंसर्न्स बहुत सारे हैं, बहुत मैसिव हैं, बहुत ब्रॉड हैं, दैट द गवर्नमेंट वाज हैप्पी टू एक्सेप्ट एनी हेल्प अवेलेबल। लेकिन उसने जो है वो कंट्री की जो गवर्नमेंट थी वो हैप्पी थी कि कोई भी हेल्प जो हो उसको अवेलेबल करने के लिए। दिस क्रिएटेड स्पेस फॉर इंडिविजुअल्स लाइक फजल हसन हु फॉर्म्ड ब्रैक, नाउ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनजीओ। और वो इंडिविजुअल यानी फजल हसन जो था, उसने ब्रैक बनाई, जो कि अब दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है, जिसने हेल्प किया बांग्लादेश को गेट रिचर होने में। ब्रैक नॉट ओनली एजुकेट एंड inoculates millions but also runs a bank, driving schools, poultry farms, seed companies, even fashion boutiques etc। ब्रैक ये तमाम चीजें चला रहा है, ठीक है, स्कूल्स, पोल्ट्री फार्म्स, कंपनीज और फैशन बोutiques एटसेट्रा एटसेट्रा। वाई हैज बांग्लादेश डन वेल, बांग्लादेश ने बेहतर क्यों किया। बांग्लादेश इज अ स्टनिंग एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बट नॉट द ओनली वन, लेकिन सिर्फ एक नहीं है। न्यूमरियस अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स बिहाइंड पॉवर्टी, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है, जो कि पॉवर्टी के पीछे होते हैं, गुर्बत के पीछे। बट अपॉन क्लोजर एनालिसिस, लेकिन अगर हम क्लोजर एनालिसिस करें तो अ पैटर्न इमर्जेस, एक पैटर्न उभर कर हमारे सामने आता है। In the time traveling economist investment banker चार्ली रॉबर्टसन proposes that, अब यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट है वो जो चार्ली है, ठीक है, वो प्रपोज करता है that when the masses stay illiterate, जब लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा लोग illiterate होंगे, जाहिल होंगे, and have low or no access to electricity, और उनके पास एक्सेस नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की, and continue to have more children, और उनके जो चिल्ड्रन है वो बढ़ते जाएंगे, poverty become a never ending cycle। तो जो पॉवर्टी है वो एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगा। मगर इसके बावजूद बांग्लादेश ने कैसे प्रोग्रेस की, ठीक है, सवाल ये पैदा होता है। एडल्ट लिटरेसी इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सबसे पहले जो एडल्ट लिटरेसी है, जो तालीम है, वो सबसे पहला कदम है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैरी जीन बोमैन estimated that, अब अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैरी क्या एस्टिमेट लगाती हैं, that a 40% एडल्ट लिटरेसी रेट was needed to sustain growth, एक सस्टेन ग्रोथ के लिए 40% एडल्ट लिटरेसी रेट होना जरूरी है। while industrialization requires a literacy rate of at least 70 to 80%, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 70 से 80% जो है लिटरेसी रेट होना चाहिए। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई पाकिस्तान हैज बीन स्टक इन इट्स प्री इंडस्ट्रियल फेज फॉर लॉन्ग, यही एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान अपने प्री इंडस्ट्रियल फेज से लेकर अब तक वहीं पर क्यों स्टक हुआ है। एंड व्हाई चाइना वाज एबल टू इंडस्ट्रियलाइज फास्टर देन इंडिया, और चाइना ने फास्टर देन इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कर ली।
ठीक है, क्यों कर ली? बिटवीन 1990 टू 1994, ठीक है, इसके दौरान चाइना अटेंड 80% एडल्ट लिटरेसी, चाइना ने 80% जो है एडल्ट लिटरेसी को अटेन किया, वाइल इंडिया वाज स्टक एट बिलो 50%, जबकि इंडिया जो है वो बिलो 50% ही रहा। हाउएवर, ताहम, देयर आर एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज विद ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी एंड येट इन द क्राइसिस लाइक श्रीलंका। अब उनमें लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल भी मौजूद हैं जिनकी 100% लिटरेसी है लेकिन वो क्राइसिस का शिकार हुए, जैसे कि श्रीलंका। व्हाट इनहिबिट्स, क्या चीज है जो रोकती है इंडस्ट्रियलाइजेशन को? व्हेन आइडियल लिटरेसी इज अचीव, जब आइडियल लिटरेसी तो अचीव हो गई है। आइडियल लिटरेसी, अब वो कहते हैं पहले कि आइडियल लिटरेसी होगी तो उसके बाद जो है आप डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अब कुछ ऐसे कंट्रीज जैसे श्रीलंका भी है जिधर आइडियल लिटरेसी जो है अचीव हुई है लेकिन फिर भी रुकावटें इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसकी क्या वजह है? द आंसर इज लैक ऑफ पावर। आंसर इसका है लैक ऑफ पावर। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ चीप लेबर। इंडस्ट्रियलाइजेशन का फंक्शन होता है चीप लेबर एंड चीप रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। द ओनली कंट्रीज टू स्किप दिस पैटर्न और ऑयल रिच। ठीक है, अब इनमें से जो स्किप करती हैं कंट्रीज वो उनका पैटर्न क्या है? सिर्फ ऑयल रिच। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फैमिली साइज। IMF research on China shows that China one child policy resulted in massive accumulation of household savings। ठीक है, अब ये जो है फैमिली साइज का कम होना भी जरूरी है। ठीक है, लास्ट नहीं बट लीस्ट, ठीक है, होना चाहिए। IMF की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो चाइना ने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, उसका रिजल्ट क्या निकला? उसकी वजह से बहुत सी जो है हाउस होल्ड सेविंग्स हुई, सोलरी क्रेडिटेड टू द स्मॉलर फैमिली साइज छोटा हुआ, ठीक है, कम हुआ। ठीक है, फ्यूअर चिल्ड्रन मीन मोर रिसोर्सेज, थोड़े बच्चों को ज्यादा रिसोर्सेज मिले टू इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। हायर सेविंग्स मीन मोर मनी इन बैंक्स एंड इट्स अवेलेबिलिटी टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस। और हायर सेविंग कैसे हुए? इसमें मनी जो है वो सेव हुई बैंक्स में, अवेलेबिलिटी बढ़ी इन्वेस्ट करने की, कहाँ पर? बिजनेसेस में। पाकिस्तान डज नॉट नीड इम्पोर्टेड स्ट्रैटेजीज और कमोडिटी प्राइस बूम टू फिक्स इट्स बेयरली ब्रीथिंग इकोनॉमी। पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है कि वो ब्रीथिंग को देने के लिए इकोनॉमी को सिर्फ इम्पोर्टेड स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करे या कमोडिटी प्राइस को ही बूम करे, ठीक है, फिक्स करे उसको। इंस्टेड, इसके अलावा इट नीड स्मॉलर फैमिलीज, उसको ये भी चाहिए कि स्मॉलर फैमिलीज हो, बेसिक एजुकेशन हो एंड इन्वेस्टमेंट हो इन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर टू फिक्स इट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इश्यूज। अपने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इश्यूज जो हैं उनको बेहतर बनाने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, पावर को भी फिक्स करे। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।